जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर। तो हम लोग महत्वपूर्ण पर्यायवाची पर बात करेंगे। तो चलिए ध्यान से सारी बातों को जो है सुनते हुए देखिएगा। और इसका जो है ये यदि आपने आत्मसात कर लिया तो जो भी पर्यायवाची के सवाल आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाल का पर्यायवाची। तो अकाल का जो पर्यायवाची है वो हो जाता दुर्भिक्ष हो जाता है, दुष्काल हो गया, भूखमरी, काल, कुकाल और सूखा। ये सभी जो है अकाल के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए अकाल का पर्यायवाची क्या है तो दुर्भिक्ष बताना। अकाल का पर्यायवाची हो जाता दुर्भिक्ष। याद रखना, दुर्भिक्ष, दुष्काल, भूखमरी, काल, कुकाल और सूखा सभी अकाल के पर्यायवाची हैं। याद रखना है। अगर आपसे अरुण का पर्यायवाची पूछा जाए, अरुण का पर्यायवाची, तो याद रखिएगा जो अरुण का पर्यायवाची होता है तो याद रखिए अरुण का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य का जो है, अरुण का पर्यायवाची सूर्य, सूर्य का सारथी हो जाता है, सूर्य भी होता है, सूर्य का सारथी हो जाता है। इसके अलावा कुमकुम हो जाएगा, सिंदूर हो जाएगा, लाल, ये सभी जो है ये सभी किसके पर्यायवाची हैं भाई? अरुण के पर्यायवाची हैं। तो ये भी याद रखना है, ये सभी अरुण के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो पूछा जाएगा कि अनाज का पर्यायवाची क्या है। तो अनाज का जो पर्यायवाची है वो शस्य है, अन्न है, दाना है, धान्य है और गल्ला। तो अनाज का पर्यायवाची शस्य, अन्न, दाना, धान्य और गल्ला, ये सभी अनाज के पर्यायवाची हैं। अगले देखें तो यहां पर जो है अग्नि का पर्यायवाची बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे अग्नि का पर्यायवाची पूछे तो याद रखना अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या हो जाता है भाई? अग्नि का हो जाता है पावक, अनल, कृषाणु, दहन, आग, वह्नि, रोहिताश्व, वायु सखा, हुतासन, हुतासन, धूमकेतु, धनंजय, ज्वलन, ज्वाला, वैश्वानर, जात वेद, शांडिल, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा, अगर आग का पर्यायवाची पूछा जाए तो पावक बताना है, अनल बताना है, कृषाणु हो जाएगा, दहन, आग, वह्नि, रोहिताश्व, वायु सखा, हुताशन, धूमकेतु, धनंजय, ज्वलन, ज्वाला, वैश्वानर, जातवेद और शांडिल, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनाथ का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो अनाथ का पर्यायवाची हो जाएगा बेसहारा। अनाथ का पर्यायवाची हो जाएगा बेसहारा, निराश्रित, यतीम, दीन, नाथहीन, ये सभी अनाथ के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना बेसहारा, निराश्रित, यतीम, दीन, नाथहीन, ये सभी जो है अनाथ के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अंधकार का अगर आपसे पर्यायवाची पूछा जाए तो अंधकार का जो पर्यायवाची वो हो जाता है तम। अंधेरा, तिमिर, अधियारा, तमस, ध्वांत, ये सभी जो है याद रखना है ये क्या है भाई? अंधकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो अंधकार का जो पर्यायवाची वो तम, अंधेरा, तिमिर, अधियारा, तमस और ध्वांत सभी जो है अंधकार के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला आपसे पूछा जाए कि अमृत का पर्यायवाची क्या है। तो अमृत का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो सोम, पीयूष, अमीय, सुधा, जीवनोदक, मधु और अमी, ये अमृत के पर्यायवाची। तो याद रखना, अगर अमृत आपसे पूछा जाए तो सोम बताना है, पीयूष बताइएगा, अमीय बता देना है, सुधा, जीवनोदक, मधु और अमी, ये अमृत के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर अज्ञानी का पर्यायवाची पूछा जाए तो अज्ञ, याद रखना अज्ञानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। मूर्ख है, अनभिज्ञ, मूढ़, पागल। तो अज्ञानी का पर्यायवाची अज्ञ है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है, मूढ़ और पागल है। अभिलाषा का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो आकांक्षा हो जाएगा, इच्छा, स्पृहा, कामना, इप्सा, मनोरथ, चाह, उत्कंठा, ऐषणा, चाव, उत्सुकता, ये सभी जो है अभिलाषा के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना अभिलाषक पर्यायवाची क्या है? आकांक्षा है, इच्छा है, स्पृहा है, कामना है, इप्सा, मनोरथ, चाह, उत्कंठा, ऐषणा, चाव और उत्सुकता, ये सभी अभिलाषा के पर्यायवाची हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अतः का पर्यायवाची क्या है, तो अतः का पर्यायवाची हो जाएगा परिणामतः, परिणामतः हो जाएगा, अतयो हो जाएगा, इसलिए, लिहाजा। तो अतः के पर्यायवाची है परिणामतः, अतयो, इसलिए, लिहाजा। आभूषण का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो आभूषण का अलंकार हो जाएगा, गहना, जेवर, भूषण,
टूम और मंडन ये सभी आभूषण के पर्यायवाची हैं। तो अलंकार का आभूषण का पर्यायवाची अलंकार है, गहना है, जेवर है, भूषण है। टूम और मंडन ये सभी आभूषण के पर्यायवाची हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अनुपम का पर्यायवाची क्या है, तो अनुपम का पर्यायवाची है अतुल, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय, बेजोड़, अद्भुत, निरूपम और अप्रतिम। ये सभी जो है अनुपम के पर्यायवाची हैं। तो अतुल है, अनोखा है, अपूर्व, अद्वितीय, बेजोड़, अद्भुत, निरूपम, अप्रतिम, ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हो जाते हैं। अकुलाना का अगर आपसे पूछा जाए अकुलाना का पर्यायवाची क्या है, तो व्याकुल, व्याकुल बताइएगा। इसके बाद परेशान बताना है, परेशान के बाद बेचैन बता देना है, बेचैन के बाद उद्विग्न, उद्विग्न बताना है, विकल बता देना है। तो अकुलाना का पर्यायवाची हो जाता है व्याकुल, परेशान, बेचैन, उद्विग्न, विकल, ये सभी अकुलाना के पर्यायवाची होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अखंड का पर्यायवाची क्या होगा, तो अगर आपसे अखंड का पर्यायवाची पूछे तो आपको अखंड का पर्यायवाची बता देना है अविभक्त, समूचा, पूर्ण, पूरा, अभंग, समग्र, सारा, अच्छत और अछिन्न। तो ये सभी अखंड के पर्यायवाची क्या क्या भाई, अविभक्त है, समूचा, पूर्ण, पूरा, अभंग, समग्र, सारा, अच्छत और अछिन्न, ये सभी अखंड के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर आगणित का पर्यायवाची आपसे पूछ ले कि आगणित का पर्यायवाची क्या है, तो आगणित के पर्यायवाची में हमें बताना अनगिनत, असंख्य, बेसुमार। तो अनगिनत, असंख्य और बेसुमार जो है ये आगणित का पर्यायवाची हो जाता है। अगर अधर्म का पर्यायवाची पूछा जाए कि बताइए अधर्म का पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रहे अगर अधर्म का पर्यायवाची पूछा जाए तो आपको बताना है इसका अनाचार, अन्याय, अपकर्म, अनीत, जुल्म और पाप, ये सभी अधर्म के पर्यायवाची हैं। तो अनाचार है, अन्याय है, अपकर्म है, अनीत है, जुल्म है और पाप, ये सभी अधर्म के पर्यायवाची हैं। अभिजात का पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है कि बताइए अभिजात का पर्यायवाची क्या है, तो अभिजात का पर्यायवाची है श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, विशिष्ट और योग। याद रखना अभिजात का पर्यायवाची श्रेष्ठ हो जाता है, आर्य हो जाता है, कुलीन, विशिष्ट और योग्य, ये सभी अभिजात के पर्यायवाची हैं। असक्त का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए असक्त का पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रहे असक्त का जो पर्यायवाची होता है वो हो जाता है आपका मंद। असक्त का पर्यायवाची क्या होता है, मंद, आलसी, सुस्त, ढीला, ये सभी जो है अशक्त के पर्यायवाची हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए अक्षर का पर्यायवाची अगर पूछ लिया जाए कि अक्षर का पर्यायवाची बताइएगा, तो मोक्ष बताना है। क्या अक्षर का पर्यायवाची मोक्ष बताना है। ब्रह्मा, शिव और वर्ण, वर्ण भी अक्षर का पर्यायवाची है, शिव भी होता है, ब्रह्मा भी होता, मोक्ष, ये सभी अक्षर के पर्यायवाची हैं। अगर अनुराग का पर्यायवाची पूछा जाए अनुराग का क्या होता है, तो प्रीति होता है, स्नेह, मोहब्बत, प्रेम और प्यार, ये सभी अनुराग के पर्यायवाची हैं। तो प्रीति, स्नेह, मोहब्बत, प्यार, प्रेम, ये सभी क्या अनुराग के पर्यायवाची हैं। अगर अनूठा का पर्यायवाची पूछा जाए कि अनूठा का क्या होगा, तो अद्भुत, विचित्र, अनोखा, निराला, विलक्षण और बेजोड़, ये सभी जो है अनुराग अनूठा के पर्यायवाची। अनुराग का प्रीति था, स्नेह था, मोहब्बत था, प्रेम था, प्यार था। अनूठा का अद्भुत, विचित्र, अनोखा, निराला, विलक्षण और बेजोड़, ये सभी अनूठा के पर्यायवाची हैं। अगर अनुभूति का पूछा जाए तो बोध बताइएगा, जानकारी, विवेक, बुद्धि, समझ। तो याद रखना ये सभी जो है अनुभूति का पर्यायवाची बोध हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा, विवेक, बुद्धि और समझ, ये सभी अनुभूति के पर्यायवाची हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अश्रु, आंसू का पर्यायवाची क्या, तो आंसू का जो पर्यायवाची है वो है अश्रु, नयन, नीर, नेत्र, नीर, नेत्रवारी, ये सभी जो है आंसू के पर्यायवाची। तो नयन नीर है, नेत्र नीर है, नेत्रवारी, ये सभी जो है आंसू के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर आशय का पर्यायवाची कहा जाए, आशय का क्या होगा, तो आशय का जो पर्यायवाची है वो है तात्पर्य। तात्पर्य हो जाता है भाव, अर्थ, मतलब, अभिप्राय, ये सभी जो है आशय के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, आशय के पर्यायवाची। आनंद का अगर पर्यायवाची पूछा जाए कि बताइए आनंद का क्या होगा, तो आनंद का पर्यायवाची आमोद है,
प्रमोद, हर्ष, सुख, चैन, आह्लाद, मोद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, ये सभी जो है आनंद के पर्यायवाची हैं। तो क्या क्या है? आमोद है, प्रमोद है, हर्ष, सुख, चैन, आह्लाद, मोद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, ये सभी आनंद के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आलोचना का पर्यायवाची क्या होगा, तो आलोचना का पर्यायवाची होता समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, गुण दोष, निरूपण, ये सभी जो है आलोचना के पर्यायवाची होते हैं। तो समीक्षा है, टिप्पणी है, नुक्ताचीनी है, गुणदोष है, निरूपण, ये सभी आलोचना के पर्यायवाची हैं। आविर्भाव का पर्यायवाची होता है उद्भव। आविर्भाव का क्या होता? उद्भव हो जाता है, उत्पन्न, पैदाइश, स्रोत, जन्म, अवतरण, ये सभी आविर्भाव के पर्यायवाची होते हैं। आसक्ति का पर्यायवाची आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आसक्ति का पर्यायवाची क्या है, तो आसक्ति का होता है, आसक्ति का होता अनुरक्ति होता है, लगाव होता है, स्नेह होता है, लिप्तता, मोह, प्रेम, अनुराग, प्रणय और प्रीति, ये सभी जो है आसक्ति के पर्यायवाची हैं। तो आसक्ति के पर्यायवाची अनुरक्ति हो जाता है, लगाव हो जाता है, स्नेह, लिप्तता, मोह, प्रेम, अनुराग, प्रणय और प्रीति, सभी आसक्ति के पर्यायवाची होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अगम का पर्यायवाची क्या होगा, तो अगम का जो पर्यायवाची होता है वो हो जाता है दुस्तर होता है, दुस्तर, कठिन, विकट, अवघड़। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा अगम का पर्यायवाची दुस्तर है, कठिन है, विवेक है, विकट है और अवघड़ है, माफ करिएगा, अगम का पर्यायवाची दुस्तर, कठिन, विकट, अवघड़, ये सभी अगम के पर्यायवाची हैं। अगर अग का पर्यायवाची, तो अग का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अग का पर्यायवाची है अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। अग का अनभिज्ञ, अज्ञानी, मूर्ख, अनजान, मूढ़, ये सभी जो है अग के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अर्थ का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो धन, मतलब, मतलब, अर्थ का क्या है? मतलब, जो यहाँ लिखा है गलत लिखा, आप समझिएगा। तो अर्थ का पर्यायवाची क्या है? धन है, मतलब, कारण, तात्पर्य, मायने, आशय। तो अर्थ का पर्यायवाची धन, मतलब, कारण, तात्पर्य, मायने और आशय होता है। अगुआ का पर्यायवाची अगर पूछा तो सरदार, सरदार, मुखिया, अग्रणी, नायक, प्रधान, ये सभी अगुआ के पर्यायवाची हैं। तो सरदार, मुखिया, अग्रणी, नायक, प्रधान अगुआ के पर्यायवाची। अप्सरा का अगर पूछ लिया जाए तो देवांगना बताना है, देवांगना, देवबाला, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी। तो अप्सरा का पर्यायवाची देवांगना हो जाता है, देवबाला हो जाएगा, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, ये सभी अप्सरा के पर्यायवाची होते हैं। अगर अचल का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए कि अचल का क्या होगा, तो शैल, गिरि, नग, महीधर, आद्री, अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़, अविचल, ये सभी अचल के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा अचल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाता है? शैल हो जाता है, गिरि हो जाता है, नग, महीधर, आद्री, अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़, अविचल, ये सभी जो है अचल के पर्यायवाची। आम का अगर पूछा जाए, आम का पर्यायवाची रसाल है, अतिशौरभ, सहकार, आम्र, च्यूत, अमृतफल, अम्ब और फल श्रेष्ठ, ये सभी जो है याद रखना आम के पर्यायवाची हो जाते हैं। आकाश का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो व्योम बताइएगा, नभ बताइएगा, गगन, घो, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, अभ्र, आसमान, द्यू और शून्य, ये सभी किसके? आकाश के पर्यायवाची हैं। तो आकाश का व्योम है, नभ है, गगन, घो, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, अभ्र, आसमान, द्यू और शून्य, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। हाँ, आलसी का पर्यायवाची याद रखना, आलसी का जो पर्यायवाची है वो सुस्त, ठलुआ, निठल्ला, काहिल, निकम्मा, निरुधमी। तो आलसी का जो पर्यायवाची हो जाता है वो सुस्त हो जाता है, ठलुआ, निठल्ला, काहिल, निकम्मा, निरुधमी, ये सभी जो है आलसी के पर्यायवाची होते हैं। हाँ, आंख का पर्यायवाची, आंख का जो पर्यायवाची है वो है अच्छी, नयन, दृग, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, अक्ष, दृष्टि, प्रेक्षा, अंबक, चख, प्रेक्षण। तो याद रखिएगा आंख का पर्यायवाची है अच्छी है, नयन है, दृग है, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, अक्ष, दृष्टि, प्रेक्षा, अंबक, चख, प्रेक्षण, ये सभी आंख के पर्यायवाची हो जाते हैं। आंगन का अगर पूछ लिया जाए तो आंगन का है अजिर, प्रांगण, बगर। आंगन का क्या है? अजिर है, प्रांगण है, बगर, ये सभी आंगन के पर्यायवाची हैं। अंक का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए, अंक का गोद होता है, गोद,
संख्या, हृदय, नंबर, सर्ग, पार्श्व, ये सभी अंक के पर्यायवाची हैं। तो याद रहे, अगर आपसे अंक का पर्यायवाची पूछ ले तो गोद बताना है, संख्या, हृदय, नंबर, सर्ग, पार्श्व, ये सभी अंक के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंश का पर्यायवाची क्या होगा, तो अंश का हो जाता है अंग, अवयव, भाग, शरीर, खंड, हिस्सा, पक्ष और सहायक, ये सभी अंश के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे अंश का पर्यायवाची पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, अंश का पर्यायवाची अंग बताना है, अवयव बता देना है, भाग बताना है, शरीर बताना है, खंड, हिस्सा, पक्ष और सहायक, ये सभी अंश के पर्यायवाची हैं। अनार का पर्यायवाची आपसे पूछा जाएगा कि अनार का पर्यायवाची क्या है, तो बताना है दाड़िम। हाँ, अनार का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा भाई, अनार का हो जाएगा दाड़िम। राम बीज, सुखप्रिय, सुकोदन, ये सभी अनार के पर्यायवाची हैं। दाड़िम है, राम बीज, सुखप्रिय, सुकोदन, याद रखिएगा अनार का पर्यायवाची हो जाता है। अगर आपसे अन्वेषण, अन्वेषण का पर्यायवाची देख लेते हैं भाई, अन्वेषण का पर्यायवाची क्या होगा, तो खोज हो जाएगा, खोज, जांच, गवेषणा, अनुसंधान, शोध। तो अन्वेषण का पर्यायवाची खोज, जांच, गवेषणा, अनुसंधान, शोध, ये सभी अन्वेषण के पर्यायवाची होते हैं। अभिप्राय का पर्यायवाची क्या होता, अभिप्राय का आशय, तात्पर्य, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा, अर्थ, ये सभी अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा, अभिप्राय का पर्यायवाची पूछा जाए तो आशय बताना है, आशय, तात्पर्य, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा, अर्थ। अभिप्राय का पर्यायवाची क्या है, आशय, तात्पर्य, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा और अर्थ, ये सभी अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। अधर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, अधर का पर्यायवाची होता है ओठ, ओष्ठ, रदपुट, लब, रदच्छक। तो अधर का पर्यायवाची पूछा जाएगा तो ओठ बताना है, ओष्ठ बता देना है, रदपुट है, लब है, रदच्छक, ये सभी अधर के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना है, अगर अतिथि का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए कि अतिथि का पर्यायवाची क्या हो, तो मेहमान, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, गृहागत, आगंतुक, ये सभी जो है अतिथि के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा, अतिथि का मेहमान हो जाता है, पाहुना हो जाएगा, अभ्यागत हो जाता है, गृहागत हो जाएगा, आगंतुक, तो ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हो जाएंगे। अपार का पर्यायवाची क्या होता है, अपार का, तो अपार का है असीम, अनंत, निस्सीम, बेसुमार, बेहद। तो अपार का पर्यायवाची असीम है, अनंत, निस्सीम, बेसुमार, बेहद, ये सभी अपार के पर्यायवाची हैं। अगर आपसे आयुष्मान कहा जाए, आयुष्मान का पर्यायवाची, तो आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीव, चिरंजीव, शतायु, दीर्घायु, चिरायु, दीर्घजीवी। तो याद रखना है, चिरंजीवी जो है ये आयुष्मान का पर्यायवाची है। तो चिरंजीव, शतायु, दीर्घायु, चिरायु, दीर्घजीवी, ये सभी जो है आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। तो आपत्ति का पर्यायवाची, आपत्ति का पर्यायवाची क्या है, तो आपत्ति का पर्यायवाची विपत्ति, आपदा, आफत, विपदा, मुसीबत। तो याद रखना, आपत्ति का जो पर्यायवाची है वो विपत्ति होता है। आपदा, आफत, विपदा और मुसीबत, ये सभी आपत्ति का पर्यायवाची है। आहार का पर्यायवाची अगर कहा जाए, आहार का पर्यायवाची तो भोजन, खाना, खाद्य पदार्थ। तो आहार का पर्यायवाची भोजन, खाना, खाद्य पदार्थ, भोजन, खाना, खाद्य पदार्थ जो है ये आहार का पर्यायवाची है। आडंबर का पर्यायवाची क्या है, तो याद रखना है, आडंबर का जो पर्यायवाची है वो है आडंबर का ढोंग, ढोंग, पाखंड, परपंच, साग, दिखावा, ढकोसला, ये सभी तो आडंबर के पर्यायवाची। याद रखना है, आडंबर का क्या हो जाएगा, ढोंग हो जाएगा, पाखंड, परपंच, सौंग, दिखावा, ढकोसला, ये सभी आडंबर के पर्यायवाची हैं। आश्रय का पर्यायवाची, आश्रय का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है सहारा, आधार, भरोसा, अवलंब, प्रश्रय। तो आश्रय का पर्यायवाची है सहारा, आधार, भरोसा, अवलंब, प्रश्रय, ये आश्रय का पर्यायवाची। ओझल का पर्यायवाची क्या है, तो ओझल का पर्यायवाची हो जाता आदृश्य, अंतर्धान, तिरोहित, गायब, लुप्त, विलुप्त, ये सभी जो है ओझल के पर्यायवाची हैं। हाँ, ओझल का अदृश्य, अंतर्ध्यान, तिरोहित, गायब, लुप्त और विलुप्त याद रखना है। इंद्राणी का पर्यायवाची है, इंद्राणी का पर्यायवाची हो जाएगा आपका जो है सची, पुलोमजा, इंद्रा,
इंद्रवधु, शतावरी। तो ये सभी जो है इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना, इंद्राणी का अगर पूछा जाए तो सची, पुलोमजा, इंद्रा, इंद्रवधु, शतावरी। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची जो है याद रखना है सुरपति, पुरंदर, शक्र, महेंद्र, देवराज, बिडौजा, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र, सचीपति, मधवा, देवेश, वासव, अमरपति, जिष्णु, जीमूत वाहन। ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना है इंद्र का पर्यायवाची जो है सुरपति हो जाएगा, पुरंदर, शक्र, महेंद्र, देवराज, बिडौजा, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र, सचीपति, मधवा, देवेश, वासव, अमरपति, जिष्णु, जीमूत वाहन। तो याद रखना ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। इच्छा का पर्यायवाची, इच्छा का जो है ईहा, का वासना, स्पृहा, लिप्सा, उत्कंठा, लालसा, नियत, तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, ख्वाहिश। ये सभी जो है इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना है, अगर इच्छा का पर्यायवाची याद रखना है पूछा जाए तो ईहा, वासना, स्पृहा, लिप्सा, उत्कंठा, लालसा, नियत, तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, ख्वाहिश। ये सभी जो है इच्छा के पर्यायवाची हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ईख का पर्यायवाची, ईख का पर्यायवाची रसाल, रसद, पैड़ी, गन्ना, ऊख, रसदंड। तो याद रखना है ईख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रसाल, रसद, पैड़ी, गन्ना, ऊख, रसदंड। ये सभी जो है ईख के पर्यायवाची हैं। ईश्वर के पर्यायवाची पर अगर देखा जाए कि ईश्वर का क्या पर्यायवाची है तो जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, भगवान, स्वयंभू, विभू, ब्रह्मा, स्त्रष्टा, सच्चिदानंद, अज। ये सभी जो है ईश्वर के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना ईश्वर के पर्यायवाची जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, भगवान, स्वयंभू, विभू, ब्रह्मा, स्त्रष्टा, सच्चिदानंद, अज। ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। ईर्ष्या, याद रखना ईर्ष्या अगर पूछा जाए तो डाह हो जाएगा। ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, ईर्ष्या का जो पर्यायवाची है वो डाह, मत्सर, कुढ़न, द्वेष, जलन, स्पर्धा, हसद। ये सभी ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या है, डाह है, मत्सर है, कुढ़न है, द्वेष, जलन, स्पर्धा, हसद। तो ये सभी ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। उच्च श्रृंखल का पर्यायवाची बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, उच्च श्रृंखल का पर्यायवाची हो जाता उद्दंड, उद्दंड, निरंकुश, अक्कड़। तो उच्च श्रृंखल का पर्यायवाची हो जाता उद्दंड, निरंकुश, अक्कड़। उन्नति का पर्यायवाची पूछा जाए तो उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष, प्रगति, तरक्की, विकास, अभ्युदय। उन्नति का जो पर्यायवाची है उन्नति का वो उत्थान है, उन्नयन है, उत्कर्ष है, प्रगति, तरक्की, विकास, अभ्युदय। तो ये सभी उन्नति के पर्यायवाची हैं। उपवास का पर्यायवाची, तो उपवास का जो पर्यायवाची है वो है व्रत है, अनशन, फाका, लंघन, निराहार। उपवास का पर्यायवाची व्रत, अनशन, फाका, लंघन, निराहार उपवास के पर्यायवाची हैं। उत्साह का पर्यायवाची, उत्साह का पर्यायवाची हो जाएगा उमंग, उमंग हो जाएगा, उमंग, हौसला, जोश, उबाल, साहस, उल्लास। ये सभी जो है या अध्यवसाय उत्साह के पर्यायवाची हैं। तो उत्साह का पूछा जाए तो उमंग, जोश, हौसला, उबाल, साहस, उल्लास, अध्यवसाय। ये सभी उत्साह के पर्यायवाची हैं। उपमा, याद रखना है उपमा जो है का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो उपमा का हो जाएगा तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता। तो उपमा का है तुलना है, मिलान, सादृश्य, समानता। ये उपमा के पर्यायवाची हैं। उपहास का पर्यायवाची, उपहास का हो जाएगा तो उपहास का हो जाएगा परिहास, मजाक, हंसी, माखौल,
अपमान, ये सभी जो है उपहास के पर्यायवाची हो जाते हैं। ऊर्जा का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो शक्ति है, ऊर्जा का पर्यायवाची शक्ति हो जाएगा। ओज, स्फूर्ति, बल, जोर, ताकत, सामर्थ्य, ये सभी ऊर्जा के पर्यायवाची हैं। ऊंट का पर्यायवाची, ऊंट का हो जाता है लंबोष्ठ, लंबोष्ठ, महाग्रीव, कृमेलक, ऊष्ट्र। तो ऊंट का पर्यायवाची है लंबोष्ठ, महाग्रीव, कृमेलक, ऊष्ट्र। उल्लास का पर्यायवाची, उल्लास का पर्यायवाची है आह्लाद, हर्ष, प्रमोद, आनंद, मौज। तो उल्लास का है आह्लाद, हर्ष, प्रमोद, आनंद, मौज। ऊंचा का पर्यायवाची, ऊंचा का उच्च, श्रेष्ठ, ऊर्ध्व, ऊपर, बुलंद, उत्तुंग, बड़ा, उठा हुआ, तुंग, ये सभी ऊंचा का पर्यायवाची है। तो ऊंचा का उच्च है, श्रेष्ठ है, ऊर्ध्व, ऊपर, बुलंद, उत्तुंग, बड़ा, उठा हुआ और तुंग, ये सभी जो है ऊंचा के पर्यायवाची हैं। ऐश्वर्य का पर्यायवाची होता वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि और रिद्धि, ये सभी जो है ऐश्वर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि और रिद्धि ये ऐश्वर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं। ओस का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो हिमकड़, तुषार, हिमबिंदु, तुहिनकड़, हिमसीकर, ये सभी ओस के पर्यायवाची हैं। ओस का है हिमकड़ है, तुषार है, हिमबिंदु, तुहिनकड़, हिमसीकर, ये ओस के पर्यायवाची हो जाते हैं। ओज का पर्यायवाची है बल, ताकत, पराक्रम, दम, शक्ति, ऊर्जा। तो ओज का हो जाएगा बल, ताकत, पराक्रम, दम, शक्ति और ऊर्जा। कृतज्ञ अगर पूछा जाए कि कृतज्ञ का पर्यायवाची क्या है तो कृतज्ञ का है आभारी, उपकृत, कृतार्थ, अनुग्रहित, ऋणी, ये सभी कृतज्ञ के पर्यायवाची हो जाते हैं। कर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? टैक्स, शुल्क, महसूल। तो कर का पर्यायवाची टैक्स है, शुल्क है, महसूल है। किशोर का पर्यायवाची याद रखना है, किशोर का पर्यायवाची हो जाता तरुण, युवा, युवक, जवान। तो किशोर का क्या है? तरुण है, युवा, युवक, जवान। किसलय का पर्यायवाची क्या होगा? तो किसलय का जो पर्यायवाची वो अंकुर है, अंकुर, कोंपल, कल्ला, अखुआ, कलिका। तो किसलय का पर्यायवाची अंकुर, कोंपल, कल्ला, अखुआ, कलिका। किसान अगर पूछ लिया जाए किसान का पर्यायवाची तो हलधर हो जाएगा, कृषक हो जाएगा, काश्तकार, खेतिहर, खेतजीवी। किसान का पर्यायवाची हलधर, कृषक, काश्तकार, खेतिहर, खेतीजीवी। किनारा अगर पूछा जाए तो किनारा का पर्यायवाची कूल है, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट, छोर। तो कोई किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किनारा का हो जाता कूल, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट, छोर। ये सभी जो है किनारा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो याद रखना किनारक पर्यायवाची कूल है, पुलिन है, पर्यंत है, तीर है, तट है, छोर है। कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कोयल का पर्यायवाची हो जाता है कोकिल, कोयल का कोकिल, पिक, श्यामा, मदनशलाका, कलघोष, वसंत दूत और परभृत। तो कोयल का पर्यायवाची कोकिल हो जाएगा, पिक, श्यामा, मदनशलाका, कलघोष, वसंत दूत, परभृत। परभृत भी जो है कोयल का पर्यायवाची होता है। कमर का पर्यायवाची क्या होता है? तो कटि, श्रेणी, लंक, मध्यांग। तो कमर का पर्यायवाची कटि, श्रोणी, लंक, मध्यांग। कमर का पर्यायवाची कटि, श्रोणी, लंक, मध्यांग होता है। कामदेव अगर पूछा जाए कामदेव का पर्यायवाची क्या? तो मनसिज, मनमथ, पुष्पधनमा, रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, मीनकेतु, कंदर्प, पंचसर, अतनु, मनोज, मार, प्रद्युम्न, कामग, रतिनाथ। ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना है कामदेव का जो पर्यायवाची ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पेपर में यहाँ ये पूछा भी जाता है। तो कामदेव का पर्यायवाची मनसिज, मनमथ, पुष्पधनमा, रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, मीनकेतु, कंदर्प, पंचसर, अतनु, मनोज, मार, प्रद्युम्न, कामग और रतिनाथ। ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। कान का पर्यायवाची अगर पूछा जाए कान का पर्यायवाची क्या है? तो कर्ण बताना है। कर्ण, श्रुति, श्रवणेन्द्रिय,
श्रवणेन्द्रिया भी हो जाएगा, तो कान का पर्यायवाची कर्ण है, श्रुति है, श्रवणेन्द्रिया। कपड़ा का पर्यायवाची अगर पूछ लिया जाए कपड़ा का क्या होगा, तो याद रखना कपड़ा का होता बसन, कपड़ा का हो जाता बसन, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, पहरावा, दुकूल, परिधान, ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। कपड़ा का वसन है, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, पहरावा, दुकूल, परिधान कपड़ा का पर्यायवाची है। कपट का पर्यायवाची, कपट का पर्यायवाची हो जाता है, तो याद रखिएगा कपट का जो पर्यायवाची होता है वो हो जाएगा आपका छदम, छदम, ब्याज, वंचना, प्रवंचना, छल, धोखा, फरेब, दगा, ठगी, छल छिद्र, धूर्तता, झांसा, ये सभी कपट के पर्यायवाची हैं। छदम, ब्याज, वंचना, प्रवंचना, छल, धोखा, फरेब, दगा, ठगी, छल छिद्र, धूर्तता, ये झांसा भी जो है ये कपट का पर्यायवाची। कनक का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो कनक का जो पर्यायवाची है वो कनक का पर्यायवाची होता सोना, धतूरा, गेहूं, स्वर्ण, जात रूप, हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम, कुंदन, कलधौत, ये सभी जो है सोना या कनक के पर्यायवाची हैं। तो सोना या कनक का पर्यायवाची क्या हो जाता है, कनक का सोना हो जाता, धतूरा हो जाता, गेहूं, स्वर्ण, जात रूप, हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम, कुंदन, कलधौत, ये सभी कनक के पर्यायवाची हैं। कुशल का पर्यायवाची क्या होता है, तो कुशल का है दक्ष, निपुण, प्रवीण, चतुर, होशियार, ये सभी कुशल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो अगला कुमुदनी पर बात किया जाए, कुमुदनी का पर्यायवाची क्या होगा, तो कुमुदनी का हो जाएगा नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, इंदु कमल, चंद्रप्रिया, ये सभी जो है हाँ ये कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। तो कुमुदनी का है नलिनी है, कैरव है, चंद्रप्रिया है, इंदु कमल है, चंद्रप्रिया भी हो जाता है, ये सभी कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। क्रोध का पर्यायवाची क्या होता, क्रोध का है अमर्ष, अमर्ष, रोष, गुस्सा, कोप, तैस और रिस, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं, तो क्रोध के। क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष है, रोष है, गुस्सा है, कोप है, तैस है, रिस, ये क्रोध के पर्यायवाची हैं। कृष्ण का पर्यायवाची अगर पूछा जाए कृष्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कृष्ण का पर्यायवाची हो जाता है वासुदेव, ऋषिकेश, नंदनंदन, गिरिधर, श्याम, कंसारी, वंशीधर, मोहन, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली, मुकुंद। तो कृष्णा का पर्यायवाची होता वासुदेव, ऋषिकेश, नंदनंदन, गिरिधर, श्याम, कंसारी, वंशीधर, मोहन, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली और मुकुंद, ये सभी कृष्ण के पर्यायवाची हैं। हाँ, कन्या के पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं, तो कन्या का जो पर्यायवाची हो जाता है, कन्या का पर्यायवाची हो जाता है कुमारी, कुमारी, अनूढ़ा, किशोरी, अविवाहिता, बाला, बालिका, कुंवारी, कुमारिका। तो अगर पूछा जाए कि कन्या का पर्यायवाची क्या होगा, तो बताना है कुमारी, अनूढ़ा, किशोरी, अविवाहिता, बाला, बालिका, कुंवारी, कुमारिका, ये सभी जो है कन्या के पर्यायवाची हैं। कली का पर्यायवाची क्या होता है, तो कली का पर्यायवाची होता कलिका, कली का कलिका, मुकुल, कोरव, कोरक, गुंचा, पंखुड़ी, डोंडी, कुंडमल। तो कली का पर्यायवाची क्या होता, कलिका, मुकुल, कोरक, गुंचा, पंखुड़ी, डोंडी, कुडमल, ये सभी कली के पर्यायवाची। कलिका, मुकुल, कोरक, गुंचा, पंखुड़ी, डोंडी, कुडमल, ये सभी कली के पर्यायवाची हैं। कौवा का पर्यायवाची हो जाता है, कौवा का पर्यायवाची हो जाएगा काक, कौवा का है काक है, काग है, वायस है, एकाच है, पिशुन है, काड़, ये सभी कौवा के पर्यायवाची हैं। तो कौवा का पर्यायवाची पूछा जाए काक बताना है, काग, वायस, एकाच, पिशुन और काड़, ये सभी कौवा के पर्यायवाची हैं। अगर पूछा जाए कौशल का पर्यायवाची, तो कौशल का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है योग्यता, योग्यता, हुनर, कला, फन, विद्या, चातुर्य, ये सभी कौशल के पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखना कौशल का पर्यायवाची योग्यता, हुनर, कला, फन, विद्या, चातुर्य, ये सभी जो है कौशल के पर्यायवाची हैं। और दक्षता भी कौशल का पर्यायवाची है, पटुता और प्रवीणता भी है, याद रखना है। कल्प वृक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, कल्पद्रुम, सुरतरु, मंदार,
कल्पशाल, हरिचंदन, ये सभी जो है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना है परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, कल्पद्रुम, सुरतरु, मंदार, कल्पसाल, हरिचंदन, ये सब किसके हैं? तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। महत्वपूर्ण है। किताब का पर्यायवाची क्या होता? पोथी, पुस्तक, ग्रंथ, बही। तो पोथी, पुस्तक, ग्रंथ, बही, ये सब किताब के पर्यायवाची होते हैं। कबूतर का पूछा जाए तो कबूतर का पर्यायवाची कपोत, हारीत, परेवा, पारावत, रक्त लोचन, ये सभी किसके हैं? कबूतर के पर्यायवाची हैं। तो कबूतर का कपोत है, हारीत है, परेवा है, पारावत है, रक्त लोचन। हाँ, कपोत हो जाएगा, हारीत हो जाएगा, परेवा, पारावत, रक्त लोचन, ये सभी जो है कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। कमल का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो पंकज है, पद्म है, अंबुज, नीरज, इंदिवर, राजीव, कुवलय, अरविंद, तामरस, जलज, सरसिज, उत्पल, पुंडरीक, सतदल, कंज, अब्ज, पद्म, नलिन, सरोज, जलजात, सरोज, ये सब जो है किसके हैं? ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची जो है पंकज हो जाएगा, पद्म हो जाएगा, अंबुज है, नीरज, इंदिवर, राजीव, कुवलय, अरविंद, तामरस, जलज, सरसिज, उत्पल, पुंडरीक, सतदल, कंज, अब्ज, पद्म, नलिन, सरोज, जलजात और सरोज, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। कसक का पर्यायवाची क्या? कसक का होता दुख, दर्द, पीड़ा, टीस। दुख, दर्द, पीड़ा, टीस, ये सब कसक के पर्यायवाची हैं। तो दुख है, दर्द है, पीड़ा, टीस, सब कसक के पर्यायवाची हैं। कादंबरी का पर्यायवाची क्या होता? तो मैना, मदिरा, सरस्वती। कादंबरी का है मैना है, मदिरा है, सरस्वती, ये सभी कादंबरी के पर्यायवाची होते हैं। मैना, मदिरा, सरस्वती। कांच का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो बताना शीशा, दर्पण, आग, आबगीन, श्वेत रंजन, आईना। तो कांच का पर्यायवाची शीशा होता है, दर्पण होता है, आबगीन है, श्वेत रंजन, आईना, आबगीन भी है। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। किरण का पर्यायवाची मरीचि है, रश्मि, दीप्ति, प्रभा, अंशु, केतु, कर, मयूख, अर्ची। तो किरण का पर्यायवाची क्या क्या होता है? किरण का है मरीचि, रश्मि, दीप्ति, प्रभा, अंशु, केतु, कर, मयूख, अर्ची, ये सब किरण के पर्यायवाची होते हैं। कुबेर का पर्यायवाची अलंकेश, यक्षराज, धनद, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज, धनेश, धनाधिप, ये सब कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या है? अलंकेश है, यक्षराज है, धनद, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज, धनेश, धनाधिप। खगेश का पर्यायवाची होता खरगोश का, माफ करिएगा, खरगोश का पर्यायवाची, हाँ, खरगोश का पर्यायवाची ससक, सस, खरहा। ससक, सस, खरहा जो है खरगोश का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची होता है शठ, दुष्ट, पामर, कुटिल, निरसंस, दुर्जन, धूर्त, अधम, चुगलखोर, धोखेबाज, नीच, ये सब खल का पर्यायवाची है। तो खल का पर्यायवाची शठ, दुष्ट, पामर, कुटिल, निरशंस, दुर्जन, धूर्त, अधम, चुगलखोर, धोखेबाज, नीच, ये सब खल के पर्यायवाची हैं। खर का अगर पूछा जाए, खर का पर्यायवाची का तो गधा होता है। खर का गधा तिनका भी होता है, तेज, एक राक्षस और प्रखर, ये सभी खर के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना खर का क्या हो जाएगा? खर का है गधा, तिनका, तेज, एक राक्षस, प्रखर, ये सभी खर के पर्यायवाची हैं। खिड़की के पर्यायवाची पर बात किया जाए तो गवाच, झरोखा, बारी, वातायन, दरीचा, ये सभी खिड़की के पर्यायवाची हैं। तो खिड़की का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है भाई? गवाच, झरोखा, बारी, वातायन और दरीचा, ये खिड़की के पर्यायवाची हैं। खगेश का पर्यायवाची याद रखना, खगेश का जो पर्यायवाची है वो है वैनते। खगेश का वैनते है गरुड़, सरपारी, नागांतक, हरियान, पन्नगारी, उर्गारी, खगपति, सुवर्ण, ये सभी खगेश के पर्यायवाची हैं। तो खगेश का है वैनतेय, गरुड़, सरपारी, नागांतक, हरियान, पन्नगारी, उर्गारी, खगपति, सुवर्ण, ये सभी जो खगेश के पर्यायवाची हो जाते हैं।
गाय का जो है अगर पर्यायवाची कहा जाए तो गाय का हो जाएगा धनु। याद रखना, गाय का धेनु, गौरी, गैया, गौ, सुरभि, भद्रा, पैश्विनी। तो गाय का जो पर्यायवाची वो धेनु है, धेनु है। गौरी, गैया, गौ, सुरभि, भद्रा, पैश्विनी ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं। गाय का धेनु, गौरी, गैया, गौ, सुरभि, भद्रा, पैश्विनी ये सभी गाय के जो है पर्यायवाची हैं। गदहा का पर्यायवाची क्या होता है? गदहा का धूसर, खर, बैसाख नंदन, रासभ, चक्रीवान, बेसर, गर्दभ ये सब किसके हैं? गदहा के पर्यायवाची। तो गदहा का धूसर हो जाएगा, खर हो जाएगा, बैसाख नंदन, रासभ, चक्रीवान, बेसर और गर्दभ ये सब गदहा के पर्यायवाची हैं। गुस्सा का पर्यायवाची क्या होता? गुस्सा का क्रोध, अमर्ष, रोष, क्षोभ, कोप ये सब किसके हैं? तो गुस्सा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो याद रखना, गुस्सा का है क्रोध है, अमर्ष है क्रोध, अमर्ष, रोष, क्षोभ, कोप ये सब किसके हैं? गुस्सा के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर गरीब का पर्यायवाची कहा जाए तो गरीब का है दरिद्र, निर्धन, अकिंचन, कंगाल, दीन ये सब किसके? गरीब के पर्यायवाची। दरिद्र है, निर्धन है, अकिंचन है, कंगाल है, दीन ये सब किसके? गरीब के पर्यायवाची हैं। ग्रीवा अगर पूछा जाए, ग्रीवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ग्रीवा का हो जाता है गर्दन, सिरोधरा, गला, कंठ। तो याद रखिएगा, अगर ग्रीवा का पर्यायवाची पूछा जाए तो गर्दन, सिरोधरा, गला और कंठ ये ग्रीवा का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची होता क्या है? तो गणेश का पर्यायवाची अगर पूछा जाए विनायक, विनायक, गणपति, एकदंत, लंबोदर, मोदक प्रिय, गजानन, मूषक वाहन, गजवदन, गौरी सुत, हेरंब, भवानी नंदन, विघ्ननाशक, महाकाय। तो गणेश का पर्यायवाची याद रखिएगा विनायक होता है। विनायक, गणपति, एकदंत, लंबोदर, मोदक प्रिय, गजानन, मूषक वाहन, गजवदन, गौरी सुत, हेरंब, भवानी नंदन, विघ्ननाशक, महाकाय ये सब किसके हैं? गणेश के पर्यायवाची हैं। गेह का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो गेह का पर्यायवाची है गृह। गेह का गृह, सदन, भवन, निकेतन, घर, निलय, आयतन, आगार, धाम, मकान, आलय और आयन ये सब गेह के पर्यायवाची। गेह का गृह है, सदन है, भवन है, निकेतन, घर, निलय, आयतन, आगार, धाम, मकान, आलय। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देव नदी, जानवी, तिरपथगा, अलकनंदा, सुरसरी, सुरधुनी, विष्णुपदी, अमर तरंगणी ये सभी किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। तो गंगा का भागीरथी हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा, सुरसरिता, देव नदी, जानवी, तिरपथगा, अलकनंदा, सुरसरी, सुरधुनी, विष्णुपदी, अमर तरंगिणी ये सब किसके हैं भाई? गंगा के पर्यायवाची हैं। एक बार इसको फिर से देखते हैं, महत्वपूर्ण है भाई। तो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, मंदाकिनी है, सुरसरिता है, देव नदी है, जानवी है, तिरपथगा है, अलकनंदा, सुरसरी, सुरधुनी, विष्णुपदी, अमर तरंगिणी सब गंगा के पर्यायवाची हैं। घर का पर्यायवाची होता है गृह, सदन, धाम, निकेतन, गेह, निवास, आवास, स्थान, ओक, भवन, आलय, निलय, आगार, आयतन, आयन ये सब किसके हैं? घर के पर्यायवाची हैं। तो घर का क्या है? गृह होता है। घर का हो जाएगा सदन, धाम, निकेतन, गेह, निवास, आवास, स्थान, ओक, भवन, आलय, निलय, आगार, आयतन, आयन ये सब किसका है? घर का पर्यायवाची है। घमंड का पर्यायवाची क्या होता है भाई? घमंड का दर्प है। घमंड का पर्यायवाची दर्प होता है, मद होता है, अभिमान, अहंकार, गर्व ये सब किसके हैं? ये सभी घमंड के पर्यायवाची होते हैं। दर्प, मद, अभिमान, अहंकार और गर्व घमंड का पर्यायवाची है। घड़ा का पूछा जाए तो कुंभ होता है, कलश, घट, गगरा और कुट ये सब घड़ा के पर्यायवाची हैं। तो घड़ा का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? तो कुंभ हो जाएगा, कलश हो जाएगा, घट, गगरा और कुट ये घड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग होता है, अश्व, घोटक, सैंधव, है, रविसुत, बाजी, वाज या हरि ये सब किसके? घोड़ा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग है, अश्व, घोटक, सैंधव, है, रविसुत, बाजी और हरि ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। घास का पर्यायवाची क्या है भाई? घास का है तृण, तृण है, तिनका है, दुर्वा, दूब, कुश,
शाद, ये सब किसके? घास के पर्यायवाची हैं। तो तृण, तिनका, दुर्वा, दूब, कुश, शाद, ये सब किसके हैं? घास के पर्यायवाची हैं। तो याद रखना है घास का पर्यायवाची, हाँ, तृण, तिनका, दुर्वा, दूब, कुश। घी का पर्यायवाची क्या होता है? घी का होता है, अगर पूछा जाए घी का पर्यायवाची, तो घी का हो जाएगा आपका जो है घृत। घी का पर्यायवाची घृत होता है। अमृत है, सर्पी, हव्य, आज्य। तो घी का पर्यायवाची क्या क्या है? घृत है, अमृत है, सर्पी, हव्य, आज्य, ये सब किसका है? घी का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, घी का घृत, अमृत, सर्पी, हव्य, आज्य, घी का है। चोर का पर्यायवाची अगर पूछा जाए क्या है, तो चोर का पर्यायवाची याद रखना है, चोर का पर्यायवाची बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चोर का पर्यायवाची मूषक, खनक, कभिज, तस्कर, दस्यु, कुंभिल। तो चोर का पर्यायवाची क्या क्या भाई? मूषक है, खनक है, कभिज, तस्कर, दस्यु और कुंभिल होता है। चतुर का पर्यायवाची, चतुर का पर्यायवाची हो जाएगा हाजिर जवाब, तीव्र बुद्धि, प्रवीण, फुर्तीला, दक्ष। तो चतुर का पर्यायवाची हाजिर जवाब, तीव्र बुद्धि, प्रवीण, फुर्तीला और दक्ष है। नागर भी होता है चतुर का पर्यायवाची, होशियार भी है। विदग्ध, पटु, निपुण, शयाना, ये सभी जो है चतुर के पर्यायवाची होते हैं। हाजिर जवाब, तीव्र बुद्धि, प्रवीण, फुर्तीला, दक्ष, नागर, होशियार, विदग्ध, पटु, निपुण, शयाना। चैत्र का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो बौद्ध भिक्षु, चैत्र का पर्यायवाची बौद्ध भिक्षु होता है। यज्ञ भूमि भी होता है। संवत का पहला मास भी है, तो संवत का प्रथम मास को भी क्या कहते हैं? चैत्र कहते हैं। और बौद्ध भिक्षु भी होता है, यज्ञ भूमि होता है। यदि आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो ये हमारा जो पर्यायवाची का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जो है आप इसके बाद दूसरे पार्ट को देखें, और मैं जो है दूसरे एपिसोड में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।